वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। बात करने वाले हैं एसबीपीओ नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट के, सर नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, इसके बारे में कोई अपडेट है। बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे एसएससी के, रेलवे के, आप अगर अड्डा 247 यानी बैंकर्स अड्डा से कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करे हो, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस, तो आप BS01 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग कूपन में जाके और इस कोड को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा फायदा होने वाला है इस कोड से। तो देखिए दोस्तों, एसबीपीओ नोटिफिकेशन के लिए जो कमिंग सून बिफोर दीपावली, ये जो डेट है ना, ये सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज मिले मेरे को। तो इसमें देखिए इन्होंने बोला है कि प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट है 9-10 जनवरी 2021 को बताई जा रही है, यानी 9 और 10 जनवरी को जो है वो प्रीलिम्स की डेट एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। इसके अलावा जो मेंस की डेट है वो 6 मार्च 2021 एसबीपीओ मेंस की डेट जो है वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताई जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ चल रही है ये सिर्फ टेलीग्राम पे चल रही है और इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। एसबीआई की ऑफिशियली वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एसबीआई की तरफ से कुछ बोला गया कि हमें इस डेट को ये जो हमें नोटिफिकेशन निकाल दें। पर ये जो डेट कहीं से निकल के आ रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर हो सकता है। तो ये अपने एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि दीपावली से पहले अगर ये नोटिफिकेशन आता है तभी ये एग्जामिनेशन संभव हो पाएगा, यानी इस महीने में अगर एसबीपीओ का नोटिफिकेशन आता है तो ही प्रीलिम्स एग्जाम आपका 9 और 10 जनवरी को होगा। यदि ये नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है तो ये एग्जाम आपका फरवरी में चला जाएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हो, एग्जामिनेशन अगर इस डेट को होंगे तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है इस महीने में आ जाएगा। और जो मेंस का एग्जाम है आपका वो 6 मार्च को बताया जा रहा है। अब ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। पर आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, आप लोगों को जितने भी आप लोगों के एग्जामिनेशन है बैंकिंग के आगे आने वाले, उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एसबीपीओ तो एक उनका पार्ट है। एसबीपीओ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन है। ये आप अगर आरआरबी पीओ की बात कर लो, आरआरबी क्लरिकल की बात करो, आईबीपीएस क्लरिकल की बात करो, आईबीपीएस पीओ की बात करो, तो इन सभी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें होने वाली है, यानी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन एग्जामिनेशन के अंदर भी आने वाली है और यही एसबीपीओ के अंदर आने वाली है। तो इसमें कुछ नया नहीं होने वाला आप लोगों के लिए। अगर नोटिफिकेशन आता है, आप लोग अगर फॉर्म फिल करते हो, तो बात सिर्फ इतनी है कि एसबीपीओ के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, बाकी एग्जाम्स के अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये आप लोग सोच के इसकी प्रिपरेशन अपने जो एग्जामिनेशन आगे, चाहे आपके आरआरबी के, आईबीपीएस के, तो उन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। और ये एग्जाम अगर बीच में आता है तो ये आपके एक अलग अपॉर्चुनिटीज होगी जो आप लोग ग्रैब कर पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा ये नोटिफिकेशन इस साल आता है तो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत समय से नहीं आ रहा। यानी बात करें तो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद सीबीओ की वैकेंसी आ चुकी है, एसबी क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ चुका है, पर ये नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसका वेट रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इसलिए स्टूडेंट इसका वेट करते हैं। और ये नोटिफिकेशन डेफिनेटली अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे ये लगभग 2000 वैकेंसी के साथ आता है। तो ये 2000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेगी और एसबीपीओ जैसी वैकेंसीज कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो ये वैकेंसीज भी अच्छी रहेगी। तो अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो यार आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर नहीं आता है तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो तो स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, क्योंकि आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के और भी बहुत सारे एग्जाम इसके अंदर आ रहे हैं, और ये एग्जाम तो सिर्फ आपका रस्ते के अंदर आ रहा है और इसको आपको अटैम्प्ट करना और ये आपका निकल जाएगा। ऐसी चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम। तो आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पे, सिर्फ प्रिपरेशन पे ही ध्यान दीजिए। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एसबी क्लरिकल का जब मेंस हुआ तो यही बात हम लोग जनवरी से बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन जल्दी होंगे, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जामिनेशन होंगे। पर आप लोगों ने वो बात मानी नहीं, और उसके बाद जब 10 दिन पहले रिजल्ट आया और उसके बाद 10 दिनों में आपने इस तरह से प्रिपरेशन की और उसके बाद आपका जो अटैम्प्ट हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, तो आप लोग सबके सामने हैं। तो अब आप लोग बोलते हो सर हम 10 दिनों में क्या फेयर क्लाउड के सारे जो करंट अफेयर्स है 6 मंथ के वो पढ़ पाएंगे। तो यार आप लोग जब जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन होगा, उसमें करंट अफेयर्स आएगा, तो आप लोग क्यों 10 दिनों में 6-6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें जॉब है, हम एक सीरियस कैंडिडेट है, हमें बैंकिंग जॉब चाहिए, तो आप लोग यार जब से प्रिपरेशन करने लगे तो उस टाइम से करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलो ना। अब आप ये क्यों सोचते हो कि जब प्री का रिजल्ट आएगा मेरा पास होगा, प्री नहीं होगा, अगर पास होगा तो मैं जीए के लिए जाऊंगा, मेंस के लिए जाऊंगा। पर एसबी आप लोगों को 10 दिन देता है, तो 10 दिन में आप लोगों को पता है कि ना तो जीए होता है, ना करंट अफेयर्स कर पाते हो आप लोग, ना आपका मैथ्स होता है, ना रीजनिंग होता है।
और सारा का सारा आपका टाइम जो इसी चीज़ में चला जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, इतने में आपके 10 निकल जाते हैं। और फिर वही बात रहती है, सर एग्जामिनेशन अच्छा नहीं निकला। तो आप लोग यार पहले से प्रिपेयर रहोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये 6 मार्च को एग्जाम होता है और आप लोग जब SBPU प्रीलिम्स हो जाता है और उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद मेंस के लिए जाते हो, तो यार डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आप लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन रखिए। मैथ्स, रीजनिंग और GE और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मेजर है, ये सभी एग्जाम में आपके कवर होंगे। तो उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, तो आपके कहीं ना कोई एग्जामिनेशन आप लोगों का जरूर इस साल क्रैक होगा। ये हमारी दुआएं आप लोगों के साथ में है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।